हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है दक्ष टी चैनल के अंदर। अब बात करने वाले हैं आज हम। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सिंपल इफ़ किस तरीके से सीखते। तो हमने सिंपल इफ़ यानी इफ़ फार्मूला यूज़ करके आपको दिखाया था एक एग्जांपल से, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और मैं इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा अगर आपने वीडियो नहीं देखी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इफ़ को थोड़ा एडवांस लेवल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी नेक्स्ट शीट पे मैं से समझाने वाला हूँ। यानी कि मैं इफ़ के अंदर, देखिए अभी हमने सिंपल तरीके से यूज़ करा था। जैसे इस दिन मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए एज अगर हमारी इतनी है 17 के बराबर, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा वो नो वोटिंग, नहीं तो अदरवाइज में जाएगा और वहाँ पे लिख देगा यस वोटिंग। दिस। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर एज छोटी और बराबर मान लीजिए 17 के हैं, तो फिलहाल हम प्रिंट करेंगे नो वोटिंग। लेकिन अब हम चेक करें कि इफ़ यानी कि यहाँ पे हम देते हैं अगर एज, मान लीजिए एज अदरवाइज में एक बार जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि अगर एज बड़ी है किससे 17 से, एंड एज हमारी छोटी और बराबर है, मान लीजिए यहाँ पे हम 60 तक चेक कर रहे हैं, तो मैसेज आना चाहिए यस वोटिंग। और हम चाहते हैं कि जो 60 से ऊपर हो और उनको स्पेशल वोटिंग के लिए अलग रूम नंबर में भेजना है। सिंपल वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसा ही कुछ चाहते हैं समथिंग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अदरवाइज, इसी के अंदर एक क्वेश्चन ऐड और कर देते हैं, अदरवाइज ग्रेटर देन किससे 60 से। सीनियर वोटिंग दिस, ठीक है, हमने इस तरीके से कर दिया। अब इसमें क्या है कि देखिए एज 17 तक है तो नो वोटिंग करेगा, लेकिन एज 17 से ऊपर 60 के बीच में तो यस वोटिंग कर रहा है वो। लेकिन अगर 60 से ऊपर है तो सीनियर वोटिंग करेगा। यहाँ पे क्या है कि देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर यस और नो हो रहा था, यहाँ पे क्या है अगर यस है तो ये काम करे, अदरवाइज नो हो तो फिर ये कंडीशन और चेक करे, और उसके बाद अगर वो भी ना हो तो उसके बाद एक और कंडीशन चेक करे। तो कंडीशन की देखिए कोई लिमिट नहीं होती, बहुत सारी कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो इसके अंदर जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो इसके लिए हमारे को यहाँ पे इफ़ के साथ स्पेशली एंड का यूज़ करना पड़ेगा। जब हमारी एक से ज़्यादा कंडीशन अवेलेबल होती हैं तो तब हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एज डाल दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने राइट्स को लिख दिया कि वोटिंग जो भी आप लिखना चाहते हो। यहाँ पे देखिए मैं एज डाल देता हूँ इससे 12 23। ये एज मैंने डाल दी। अब इसमें देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक एक चीज़ को समझते हैं। इक्वल का साइन और इफ लगाया हमने, और एज हमारी यहाँ पर C6 के अंदर है। सबसे पहली कंडीशन हम ये वाली चेक करेंगे, ये 17 वाली 17 वाली। यहाँ पे हमने 17 तक लिख दिया और यहाँ पे कोमा देके डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखा नो वोटिंग। तो पहली हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अब कोमा देके अब इस वाली को हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 17 और 60 यानी 17 और 60 के बीच में चेक करने को बोल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे एक रेंज आ गई है। तो इफ़ तो देखो लगाना ही है, उसके साथ में हमारे को एंड लगाना होता है जब रेंज की बात आती है। तो यहाँ पे एक एंड फंक्शन को भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एंड के अंदर दो लॉजिकल स्टेटमेंट 3 4 जो भी हम देना चाहे उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए C6 अगर ग्रेटर देन है किससे 17 से, 17 से बड़ा, और कोमा तो C6 छोटा और बराबर है हमारे यहाँ पे 60 के 60 के।
तो ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये जो ब्रैकेट बंद हुआ है आपका, ये एंड का ब्रैकेट बंद हुआ है, इफ़ नहीं होता है बंद, इफ़ सारे हमेशा लास्ट में बंद होते हैं। तो कोमा देंगे, कोमा देके यहाँ पे इससे रिलेटेड जो कंडीशन है वो है यस वोटिंग की, तो हम यहाँ पे यस वोटिंग लिख देते हैं। ये देखिए, अब डबल कोट यानी डबल इन्वर्टेड कोमास देके कोमा दे देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हम एक कंडीशन और चेक करेंगे, यहाँ पे इफ़ लगाएंगे अगेन। तो यहाँ एंड क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि उसमें कोई रेंज नहीं दे रखी है, तो उसने सीधा बोला एज यहाँ से 60 से ऊपर है, तो C6 ग्रेटर देन 60 ये दे दिया हमने, और कोमा दिया यहाँ पे। कोमा देते ही हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखने वाले हैं हम सीनियर वोटिंग, और डबल इन्वर्टेड कोमास। आप ध्यान से देखिए, हमने जो इफ़ कंडीशन चेक करी है वो 3 बार करी है, 1 2 और ये 3, तो उतने ही बार आपको ब्रैकेट लास्ट में बंद करने होते हैं। तो देखिए 1 2 और 3। कलर कोड ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के साथ ब्लैक कलर है, फिर उसके बाद आपका रेड है, एंड देन समथिंग यहाँ पर आपका पर्पल टाइप का। तो यहाँ पे तीनों हमने बंद कर दिए। इंटरनल पहले बंद हुआ, फिर रेड बंद हुआ, फिर उसके बाद हमारा सबसे लास्ट का जो भारी है एक्सटर्नल वो ब्लैक कलर था स्टार्टिंग की कंडीशन का। एंटर करेंगे तो ये देखिए नो वोटिंग का ऑप्शन आ गया। फिर मैंने आपको बताया था इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D एक साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल D, तो ऑटोमेटिकली सब में फॉर्मूला लग गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीनियर वोटिंग दिखा रहा है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 61 कर देता हूँ उससे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सीनियर वोटिंग ही रह जाएगी। तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट चेक कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला बार में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रहा है। तो ये होता है एक तरीका जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ के साथ एंड, यानी कि इफ़ के साथ थोड़ा एडवांस तरीका कैसे यूज़ करें अगर एक से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा कंडीशन अगर मेंशन हो रही हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ये नॉलेज मिल सके। इस तरह की वीडियो अगर और आप अच्छी तरीके से चाहते हैं, या कुछ डिफरेंट या कुछ और फॉर्मूले अगर आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में। हैव अ नाइस डे।